रजिस्ट्रेशन शुरू, जानिए हर जरूरी नियम और अपडेट्स। नमस्कार, आप देख रहे हैं Y24। मैं हूं आपके साथ अपराजिता सिंह। नीट परीक्षा का रिजल्ट घोषित होने के बाद अब देश भर के छात्रों के बीच अपने मनपसंद मेडिकल कॉलेज में एडमिशन पाने की रेस शुरू हो चुकी है। नीट यूजी काउंसलिंग के लिए ऑल इंडिया कोटे की रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया आधिकारिक तौर पर शुरू कर दी गई है। मेडिकल काउंसलिंग कमेटी यानी एमसीसी ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट mcc.nic.in पर राउंड 1 की काउंसलिंग का लिंक एक्टिव कर दिया है। यह काउंसलिंग प्रक्रिया अगले कुछ हफ्तों तक लगातार चलेगी। इस रजिस्ट्रेशन के जरिए देश भर की ऑल इंडिया कोटा की 15% सीटों के साथ साथ डीम्ड और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, ESIS, AFSC और एम्स जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों की 100% सीटों पर दाखिला मिलेगा। काउंसलिंग प्रक्रिया में शामिल होने के लिए सबसे पहले योग्य उम्मीदवारों को एमसीसी की आधिकारिक पोर्टल पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन पूरा करना होगा। रजिस्ट्रेशन के दौरान छात्रों को अपनी कुछ बेसिक जानकारियां भरनी होगी। इसके बाद तय की गई रजिस्ट्रेशन फीस का भुगतान करना होगा। जनरल कैटेगरी के छात्रों के लिए रजिस्ट्रेशन फीस 1000 रुपए रखी गई है, जबकि इसके साथ 10,000 रुपए का रिफंडेबल सिक्योरिटी डिपॉजिट भी जमा करना जरूरी होगा। यह रकम काउंसलिंग प्रक्रिया के बाद नियमों के मुताबिक वापस कर दी जाती है। फीस और डिपॉजिट जमा करने के बाद छात्रों को अपनी रैंक और सहूलियत के हिसाब से मेडिकल या डेंटल कॉलेजों की लिस्ट चुनकर चॉइस फिलिंग करनी होगी। एडमिशन की इस प्रक्रिया में किसी भी तरह की परेशानी से बचने के लिए छात्रों को अपने सभी जरूरी दस्तावेज पहले से तैयार रखने होंगे। एक भी दस्तावेज की कमी होने पर अलॉटेड सीट हाथ से निकल सकती है। जरूरी कागजातों में नीट यूजी 2026 का एडमिट कार्ड, स्कोर कार्ड, एमएससी और अलॉटमेंट लेटर, 10वीं और 12वीं की मार्कशीट के साथ पासिंग सर्टिफिकेट, 8 से 12 पासपोर्ट साइज रंगीन फोटो, वैलिड फोटो, पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट या वोटर आईडी और आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों के लिए उनका कास्ट सर्टिफिकेट शामिल है। इस साल की काउंसलिंग प्रक्रिया को कुल 4 राउंड में बांटा गया है, जिनमें राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 और ऑनलाइन स्टे वैकेंसी राउंड शामिल है। छात्रों की सुविधा के लिए नियमों में कुछ बड़े बदलाव भी किए गए। इस बार अगर किसी छात्र को राउंड 1 में सीट अलॉट होती है और वह उसे अपग्रेड करना चाहता है तो उसे कॉलेज जाकर फिजिकल रिपोर्टिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। रिपोर्टिंग प्रक्रिया को फीस और प्लॉट में बांटा गया है। अगर कोई छात्र अपनी अलॉटेड सीट से संतुष्ट है और उसे पक्की करना चाहते हैं तो उसे फ्रीज ऑप्शन चुनकर कॉलेज जाना होगा। वहीं जो छात्र सीट अपग्रेड करना चाहते हैं वे प्लॉट का विकल्प चुनकर बिना कॉलेज जाए अगली प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं। इसके अलावा डीम्ड यूनिवर्सिटीज में एनआरआई कोटे के डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन इस बार पूरी तरह डिजिटल यानी ऑनलाइन माध्यम से किया जा रहा है। आरक्षण की बात करें तो कुल सीटों में से एससी वर्ग के लिए 15%, एसटी के लिए 7.5%, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए 27% और ईडब्ल्यूएस वर्ग के लिए 10% सीटें आरक्षित हैं, जबकि दिव्यांग छात्रों को 5% का हॉरिजॉन्टल आरक्षण मिलेगा। छात्रों को काउंसलिंग के दौरान एक बेहद जरूरी नियम का ध्यान रखना होगा, वरना उन पर बड़ा नुकसान हो सकता है। स्टे वैकेंसी राउंड में अगर किसी उम्मीदवार को सीट अलॉट होती है तो उसमें एडमिशन लेना अनिवार्य होगा। अगर कोई छात्र अलॉटेड सीट पर एडमिशन नहीं लेता है तो उसकी जमा सिक्योरिटी डिपॉजिट जब्त कर ली जाएगी और उस पर 1 साल के लिए नीट काउंसलिंग से बैन भी लगा दिया जाएगा। ऑल इंडिया कोटा के साथ साथ अलग अलग राज्य भी अपने स्टेट कोटा की 85% सीटों के लिए काउंसलिंग का शेड्यूल जारी कर रही है, जिससे छात्र अपने राज्य के मेडिकल कॉलेजों में भी दाखिले के लिए आवेदन कर सकते हैं। इस पर आपकी क्या राय, कमेंट करके जरूर बताएं। देखते रहे Y24। धन्यवाद।